Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is ABO blood group system. This topic belongs to biology second year and also included in biology 9th chapter number 9. और बेटे ये टॉपिक जो है सेकेंड ईयर बायो में भी है, ठीक है। सेकेंड ईयर बायो 22 चैप्टर। अब बेटा इस टॉपिक में कहते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्या। बेटा अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखें, ये है क्या, इसकी डिस्कवरी किसने की और कब इसकी डिस्कवरी हुई। बेटा अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखें, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये बेटा सबसे पहले जो है कार्ल लैंडस्टीनर जो थे उन्होंने बेटा इसको डिस्कवर किया 1900 में। कार्ल लैंडस्टीनर जो है इन्होंने बेटा इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया, इन्होंने इसको स्टडी किया। और बेटा ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये है कितने ग्रुप्स पे मुश्तमिल है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्चुअली बेटा 4 टाइप्स रखता है। इसके 4 टाइप्स हैं। ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है और बच्चे ब्लड ग्रुप ओ है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले बेटा रेड ब्लड सेल जो है उनमें एक एंटीजन होता है। रेड ब्लड सेल की सतह पे अगर एंटीजन जो है वो बेटे अगर तो एंटीजन जो है वो बेटा ए है तो ये ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। सिंपल वर्ड में आप इसको रिमेंबर रखने के लिए एंटीजन को याद रख लो। जो ब्लड ग्रुप होगा सिमिलर एंटीजन होगा उसका। फॉर एग्जांपल हमने अभी बोला कि ब्लड ग्रुप ए है, ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि एंटीजन ए रखता हो, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी रखता हो। और बेटा दूसरा अगर हम देखें ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसके पास दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए भी होता है और साथ में उसके बी एंटीजन भी है। और बेटा अगर हम ब्लड ग्रुप ओ को देखें तो ब्लड ग्रुप ओ जो है इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि बच्चे जिसके पास कोई एंटीजन ना हो उसको हम नाम दे देंगे ओ ब्लड ग्रुप। अब बच्चे अगर हम इसको मजीद देखें, ब्लड ग्रुप जो है हमने अभी बोला कि सिमिलर होता है और उसका एंटीजन जो ब्लड ग्रुप है सॉरी उसका एंटीजन भी सिमिलर होगा। हमने जैसे मिसाल दिया है ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, लेकिन बेटा एंटीबॉडीज जो होती हैं वो इसके अगेंस्ट होती हैं जिसमें पाई जाएंगी। बेटा ब्लड ग्रुप ए जो है उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी और बेटा ब्लड ग्रुप बी जो है उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी, क्योंकि सिमिलर एंटीबॉडीज को वो खत्म कर देगा। और बेटा कहते हैं कि कोई भी ब्लड ग्रुप है उसकी जो एंटीबॉडीज है ए है या बी है इसकी बेटा एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट होंगी। अच्छा अब ब्लड ग्रुप बी में मैंने बोला एंटी बी एंटी ए एंटीबॉडीज हैं। और बेटा अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी को देखें तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन तो दोनों हैं लेकिन बेटा उसके अंदर एंटीबॉडीज कोई भी नहीं है, क्योंकि दोनों एंटीजन एक दूसरे के अगेंस्ट जो एक दूसरे की एंटीबॉडीज हैं सिमिलर उसको वो बेटा रिपेल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें ब्लड ग्रुप ओ जो है कोई भी वैसा ब्लड ग्रुप हमने अभी बोला जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है लेकिन इसके पास बेटा एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज मौजूद हैं, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद हैं उसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ओ। अब अच्छा यहां पे वर्ड आ रहा है बार बार एंटीजन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा एंटीजन क्या चीज है। बेटा एंटीजन जो है ये कहते हैं कि प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में, ठीक है जी, रेड ब्लड सेल आरबीसी की सतह पे पाई जाएगी, ठीक है, उसके बेस पे ही हम ब्लड ग्रुप डिफाइन करते हैं।
यानी कि बेटा इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर in 1900. If you understand its types, then it has four types: A blood group, B blood group, AB blood group, O blood group. A blood group, a blood group which has antigen A, blood group which has antibodies B antibodies is called A blood group, while blood group B having antigen B but antibodies A, anti-A antibodies. Similarly, blood group having AB antigen is called as AB blood group but no antibodies. And fourth one is blood group O, the blood group having both A and B antibodies are called as blood group O and it has no antigen. And if we talk about the transfusion of blood, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए हमेशा ब्लड ग्रुप ए को ही लगेगा और ब्लड ग्रुप बी को देखें तो इसको ब्लड ग्रुप बी ही लगता है और ब्लड ग्रुप ए भी देखें तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। बेटा ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और इसको कोई भी ब्लड ग्रुप लग जाएगा, उसकी वजह यह है कि इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है और बेटा इसके पास जो है एंटीजन दोनों है, ए और बी। और ब्लड ग्रुप बी को ओ को देखें तो ये यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से देखें तो बच्चे ये यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप आप किसी भी ब्लड ग्रुप में इनमें से तीनों में से किसी को भी लगा सकते हो। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है किसी को भी लग सकता है। और बेटे अगर हम ब्लड मिसाल के तौर पे जैसे हमने बात की है कि ब्लड ग्रुप ए जो है इसको ब्लड ग्रुप ए ही लगेगा, अगर हम इसको ब्लड ग्रुप बी लगा देते हैं ए वाले को तो उससे क्या होगा? बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और कोएगुलेशन हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, उसकी वजह से फौरन डेथ हो सकती है। और अगर बी को ए वाला लगा दिया जाए उसमें भी यही मामला है, वो उसके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं, अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी जिससे बॉडी में कोएगुलेशन हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और उससे बेटा डेथ होने का खतरा है, डेथ हो जाती है फौरन। इसलिए ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप लाजमी चेक कर लिए जाते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ व्हाई इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और एंड अदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बेटा ब्लड ग्रुप ए बी व्हाई इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। Individually we discuss one by one. Blood group AB is called as universal recipient because it can receive any blood group. और blood group B is called as universal donor because it can be transfused to any other group. जी बेटे यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप इन तीनों ग्रुप में से किसी को भी लग सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और यूनिवर्सल डोनर लग जाएगा उसे नो प्रॉब्लम, नो एलर्जिक रिएक्शन। जबकि बेटा ब्लड ग्रुप ए बी हमने अभी रिपीट किया है कि ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसको बेटे ब्लड ग्रुप जो है कोई भी ब्लड ग्रुप लग जाएगा, जबकि इन दोनों में से सेम अगर ब्लड ग्रुप ए है तो बेटा उसको ए लगेगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसको बी ही लगेगा, वरना इट कॉज एलर्जिक रिएक्शन एंड डेथ कैन अकर इमीडिएटली। बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। इट बिलोंग टू बायोलॉजी सेकेंड ईयर एंड आल्सो बायोलॉजी नाइन्थ बायोलॉजी में बेटा चैप्टर नंबर 9 के अंदर है इसका टॉपिक। और सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बेटा इसका टॉपिक है सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22। और दूसरी बात बेटा अगर आपको इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो थ्रू आउट वर्ल्ड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक यू कैन यूज माय व्हाट्सएप नंबर एंड क्वेश्चन विद मी अकॉर्डिंग टू टॉपिक थ्रू आउट द वर्ल्ड। और यो बच्चे पाकिस्तान में हैं, पंजाब में हैं या पूरे पाकिस्तान में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो
तो बेटा आप लोग मुझसे व्हाट्सअप नंबर मेरा यूज करके क्वेश्चन कर सकते हो। और कोई और हेल्प चाहिए इसके बारे में स्टडी के हवाले से, तो इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में या और क्वेश्चन या और किस टॉपिक के बारे में, तो यू कैन यूज माय व्हाट्सअप नंबर एंड क्वेश्चन, फील फ्री। माय व्हाट्सअप नंबर इज 0307747538 और अगर आप लोग हासलपुर के इलाके से बिलोंग रखते हो, हासलपुर के इलाके से तलक करते हो, तो मेरा एकेडमी बनाई हुई है बहाउद्दीन ज़करिया साइंस एकेडमी के नाम से, और हासलपुर में अड्डे के साथ ही है, हासलपुर अड्डे के साथ ही है। तो आप ट्यूशन पढ़ने के लिए या अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मोबाइल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि और बच्चे भी मुझसे थ्रू आउट द पाकिस्तान और 2-3 स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में मुझसे पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन, तो आप लोग थ्रू आउट द पाकिस्तान एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड मुझसे ऑनलाइन बायोलॉजी की ट्यूशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।